इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जयपुर से खबर है। सैनी आरक्षण पर ओबीसी आयोग की बैठक खत्म हुई है। आयोग सभी कलेक्टर्स को अब पत्र लिखेगा। 10 दिन में जिला कलेक्टर्स को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके बाद ओबीसी आयोग अपना सर्वे करेगा। समाज और आयोग में ये जो वार्ता है वो सकारात्मक रही है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। अब आंदोलन स्थल पर जाकर निर्णय लिया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही है मुरारी लाल सैनी ने। बड़ी खबर इस वक्त की, अब आयोग सभी कलेक्टर्स को यहाँ पर पत्र लिखेगा। 10 दिन में जिला कलेक्टर्स को रिपोर्ट यहाँ पर सौंपनी हो। आशीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष, कैसी रही वार्ता? देखिए, ओबीसी आयोग के साथ में यहाँ पर वार्ता सैनी समाज की हो चुकी है और मेरे साथ यहाँ पर मुरारी लाल सैनी यहाँ पर मौजूद है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पर बातचीत हो चुकी है, 10 दिन में सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा जाएगा और उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी और उसके बाद में आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तब तक आंदोलन चलता रहेगा या अभी वहाँ जाकर आप निर्णय ले रहे हैं आंदोलन खत्म करने की? अभी क्या है कि ये हमारी मीटिंग हुई है आयोग के साथ, जो अध्यक्ष हैं यहाँ, उनके साथ मीटिंग हुई है। अभी यहाँ से लेटर बन रहे हैं जो कलेक्टरों को भेजने हैं और हमें भी इनको देना है। तो तब तक ये लेटर हमें नहीं दे देते और कलेक्टर को नहीं भेज देते, तब तक तो इसमें कोई निर्णय होने वाला नहीं, हम भी नहीं कर सकते। तो अभी आप वहाँ जा रहे हैं, भरतपुर जा रहे हैं, तो वहाँ क्या संदेशा लेकर जा रहे हैं वहाँ पर? नहीं, वही तो बता रहा हूँ मैं। ओबीसी आयोग के जो ऑफिस है, यहाँ से जिला कलेक्टरों को चिट्ठी आज ही निकलनी है और हमें भी देनी है कि हम आपका इतने दिन में काम कराएंगे, कि 10 दिन में हम कलेक्टरों को चिट्ठी लिख रहे हैं तो वो हमको देंगे कि 10 दिन के लिए हम कलेक्टरों को चिट्ठी लिख रहे हैं, कलेक्टरों को 10 दिन में हमें रिपोर्ट देनी है, तो हमें भी लिखित में देना है ना उनको। बिल्कुल, तो उस पर क्या बात बनी, कब दे रहे हैं आपको? वो अभी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं ऑफिस में। अच्छा, उसके बाद में वो क्या देते हैं या नहीं देते हैं उसके बाद में बताएंगे। वो चिट्ठी लेकर आप भरतपुर जाएंगे? भरतपुर जाएंगे। तब तक आप इंतजार कर रहे हैं? जब तक हम इंतजार कर रहे हैं। तो चिट्ठी मिल जाएगी, 10 दिन का आपको टाइम दिया गया है, सर्वे कलेक्टर सौंपेंगे, तो उसके बाद क्या आंदोलन खत्म होगा? हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे माली सैनी कुशवाहा सहायक मौर्य समाज के बच्चों को आरक्षण मिले। उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करके लाखों ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, आंदोलन भी कई किए। अभी जो मुख्यमंत्री ने ओबीसी आयोग को चिट्ठी लिखी, वो 1 मई को आज हमारी मीटिंग होनी थी, मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने अपनी बात रखी आयोग के अध्यक्ष महोदय के सामने कि भाई हमारे समाज के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप को जो सरकार ने चिट्ठी लिखी है आप इसकी सर्वे कराएं और सर्वे इतनी तेज़ गति से होनी चाहिए क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र है, ये चाहे तो 1 दिन में सर्वे करा सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि आप जितना जल्दी करा सको आप सर्वे कराओ। तो उन्होंने कही भाई ये तुम इसमें इतना टाइम लगता है उतना लगता है, तो मैंने कहा आप देख लो, हाईवे जाम है और हाईवे जाम से कितना नुकसान होता है, सरकार को भी होता है, हमको भी होता है। तो हमने कहा मैंने कि आप जितना जल्दी करा सकते हो तो आप सर्वे कराओ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी हम चिट्ठी भेज देते हैं कलेक्टरों को, वहाँ से जैसे रिपोर्ट आती है हम सर्वे करा लेंगे। तो हमने कहा मैंने कि आप ऐसा करो, कलेक्टरों को आप 10 दिन का समय दो, भाई सरकारी तंत्र है, 10 दिन में करा। कलेक्टर्स की चिट्ठी आपको दी जाएगी आज माना दी जाएगी, कलेक्टर को दिखी जाएगी और उसकी कॉपी एक आपको भी दी जाएगी, लिखित में दी जाएगी कि हमने लिखित में दी जाएगी कि ओबीसी आयोग की तरफ से कि हमने कलेक्टर्स को चिट्ठी लिख गई है। तो क्या उसके बाद में आप आंदोलन पर वहां खत्म करेंगे, स्थगित करेंगे, कुछ ऐसा का निर्णय लेंगे? वो तो वहाँ में जैसे ही वहाँ जाएंगे आंदोलन स्थल पर, क्योंकि आंदोलन चल रहा है और वहाँ जा करके हम अपने पंच पटलों से चर्चा करके कि भाई इस तरह से ओबीसी आयोग ने निर्णय लिया है, वो आगे बाद में तय करेंगे। क्योंकि यहाँ तो तय कर ही नहीं सकते, वहाँ तो सड़क पे जाम लगा हुआ है, इसलिए तय तो वहीं करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे क्या तकनीकी रूप से माना जाए, क्या 1 दिन में सर्वे हो सकता है? मुरारी लाल जी बोल रहे हैं। नहीं, मुरारी जी ने ये नहीं कहा कि 1 दिन में सर्वे होगा। मुरारी जी ने कहा कि 10 दिन बाद, 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर, एक दिन में 10 दिन के अंदर अंदर जिला कलेक्टर जितने भी हैं
वो जो माली, सैनी, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, इनकी जो आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है और इनके बच्चों का जो राजकीय सेवा में प्रतिनिधित्व कितना है, इस बारे में एक रिपोर्ट लेंगे। उस रिपोर्ट आने के बाद में 10 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट आएगी पूरे जिला कलेक्टर्स के अंदर कि सैनी समाज, माली समाज के व्यक्ति कितने नौकरी पे हैं और इनकी स्थिति क्या है। उस स्थिति के बाद में ओबीसी आयोग अपने स्तर पे भी एक जांच करवाएगा, सर्वे करेगा कि वास्तविक कितना वक्त लगेगा। उसके अंदर बात हुई अंदर उसके अंदर हमारी बात हुई कि जैसे ही 10 दिन के अंदर सभी जिला कलेक्टर की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद में विदिन आप 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आज समाज है वो रोड के ऊपर है। आज ये पॉसिबल नहीं है ना कि समाज भी वहाँ तक जाम लगाकर बैठा रहे इतने दिन तक, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में आपको भी पता है कि टाइम लगता है। कोई कानून की पेचीदगियाँ हैं और जातिगत सर्वे हैं, वो इतना आसान होता नहीं है ग्राउंड जीरो पर, आप भी जानते हैं अच्छे से। नहीं, ये बात आपकी सही है कि इतना आसान नहीं कि अगर आदमी हम कर रहे हैं, सभी हमने ही कह दिया कि 33 जिला कलेक्टर हैं जितने भी, उनके यहाँ रिपोर्ट भिजवाने की, उनको जो आंकड़े देने हैं या हमारी तरफ से जो सर्वे है उसमें पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल। मंगल जी हमारे साथ मौजूद है, जो सरकार और सैनी समाज के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। मंगल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अंदर जो मीटिंग हुई ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरा समय लगता है, सर्वे होगा उसी के बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी, अभी तो मुरारी लाल जी के अनुसार आयोग ने जो बात मानी, मुरारी लाल जी अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हीं के आधार पे 10 दिन का टाइम दिया है उन्होंने। 10 दिन का कहा, जैसे आयोग तो ये चाह रहा था कि वे 15 दिन का कम से कम उनको समय दें, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा कि 10 दिन का ही समय दें, तो 10 दिन का आयोग उस पर तैयार हो गया। कलेक्टर्स अपनी रिपोर्ट्स उस पर देंगे, उसमें इन्होंने ये कहा कि हम भी सहयोग करेंगे। अब हमें थोड़ी देर में ही, बस घंटे भर में, आधा घंटे में वो चिट्ठी मिल जाएगी जो सभी 33 जिलों में कलेक्टर्स हमारे जाती है जो गणना का, वो उन्होंने पूछा कि भी कितने जिलों में आप रिप्रेजेंटेट करते हो माली, सैनी, कुशवाहा समाज, तो हमने कहा 33 जिलों में ही हमारे लोग निवास करते हैं। आपने क्या रिपोर्ट सौंपी, सर्वे की क्या रिपोर्ट सौंपी है? आपने भी तो कुछ समाज की तरफ से कुछ रिपोर्ट सौंपी? हाँ, वो आयोग को हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है समाज की तरफ से। उसमें ओबीसी आयोग का जो आंकड़े हैं उसमें हमारे सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़ापन का जो भी है ना सारी योग्यता, वो आंकड़े अभी ओबीसी आयोग को दिया है। उसी के आधार पे ये सभी जिला कलेक्टर क्या आंकड़े थे उसमें? वो हमारे मोटा मोटी ये कि जनसंख्या के आधार पे तो 1931 के बाद में कोई जनगणना हुई नहीं है। अभी जो वर्तमान में हमने जो आंकड़े दिए हैं वो हमारी जाति का रेशियो है ना, कितना है, कितना परसेंटेज, वो परसेंटेज अभी टोटल परसेंटेज हमने नहीं दिया है। हम तो हमारी शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की मांग पत्र दिया है। अभी राम प्रताप जी ने हमने जो तैयार किया है वो मांग पत्र है, और वो ओबीसी आयोग का जो कमीशन का पैरा संख्या 8 और 31 में हमारी जाति का वर्णन है, जो मूल जाति है, फिर उसकी उपजातियां हैं, उसमें 47 गोत्रस की जातियां हैं, वो सारा उनको लिख के दिया कि ये जाति। आप सरकार और सैनी समाज के बीच की कड़ी है, क्या लगता है आपको? लगता है कि आंदोलन अब खत्म होगा या स्थगित होगा? उम्मीद है आपको? मेरी व्यक्तिगत राय है, मुरारी जी की भी व्यक्तिगत भावना है, ये बहन जी हैं, सारे लोग यहाँ हैं, इनकी पूरी कमेटी आई हुई है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप ही करता धरता है, तो आज ही अगर चिट्ठी मिल रही, इनके अनुरूप काम हो रहा है। अभी इससे पहले 6 महीने मुरारी जी ने एक लेटर आयोग को दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी अध्यक्ष जी ने ही पूरे इसके सामने बताया कि इस बार सरकार की मंशा, और सरकार ने इस पे हमें लिखा है कि इस पे आप कार्रवाई करिए, और वो कार्रवाई के लिए लिखा, उससे ये संतुष्ट है पूरा जो भी प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया है। और इसके हिसाब से मेरा मुरारी जी से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि इसमें ये आंदोलन, सर्वे में भी टाइम लगेगा। सक्षम मुरारी लाल जी हैं यहाँ पे जो आए हैं, इस पूरा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज अभी जब इनकी बात हुई, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, बाकी तो ये जो कमेटी है ये तय करेगी। मैं तो सरकार और इनके बीच मध्यस्थ का काम कर रहा हूँ। सरकार ने मुझे जितना काम कहा मैं वहाँ गया। पहले इनकी 4 मांगे थी। इनके नेताओं को जिस दिन 21 तारीख को धरना हुआ तब इनको गिरफ्तार कर लिया था, तो इनके नेताओं ने ये कहा कि हमारी गिरफ्तारी है ना, हमारे नेताओं को रिहा किया जाए, हमारे जो सामान, टेंट वगैरह है वो हमें दिलाया जाए। हमने वो दिला दिया, और फिर हमारी सरकार से वार्ता कराई जाए। उस तक मैं इनके साथ गया, इनकी जमानत कराई। वहाँ मैंने एक लीगल टीम लेके गया था, उसमें जमानत कराई। जमानत के बाद में इनके अनुसार हमने इनका प्रतिनिधिमंडल से 1 घंटे मैंने सीएम ऑफिस में इनकी वार्ता हुई, और उनके अनुसार मुरारी जी, इनका प्रतिनिधिमंडल पूरा खुश है। लेकिन एक अनहोनी हो गई थी उसमें जाने से पहले, तो उसके वजह से ये थोड़ा सा लंबा चल गया। अब मुरारी जी, मैं समझता हूँ इसको पूरा जो संगठन आया हुआ है वो अभी चर्चा करके, अशोक सेना की जो कुशवाहा जी हैं, शैलेंद्र जी, ये सब ये चर्चा करके एक उचित प्लेटफार्म पे पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से आज उसका
ठीक है करने आशीष। के बारे में जो भी है निर्णय ये करेंगे। उसके लिए तो मुरारी जी अधिकृत है, कुशवाहा जी है, मदन जी हैं, ये जो सारी टीम है यहाँ पे ये अधिकृत है। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, बाकी मेरे को उम्मीद है कि ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब वार्ता सकारात्मक वार्ता हो, वार्ता सकारात्मक रही है, वार्ता सकारात्मक जरूर रही है, लेकिन विल टेक टाइम। अभी इतनी जल्दी जो है ये आंदोलन खत्म होगा नहीं। 11 दिनों से आंदोलन जारी है 12% आरक्षण की मांग को लेकर। बड़ी बात यह है कि अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या निर्णय